बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम में आमीन। सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मैं तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें जिंदा करूंगा, ऐ इस्राएल के घराने। आज की पहली तिलावत हिजकिय्याह नबी की किताब, उसका 37वां बाब, पहली से 14वीं आयात मुकद्दसा। एक दिन खुदावंद ने मुझ पर हाथ रखा और उसने मुझको वज्द में उठा लिया और मुझे एक वादी में उतार दिया जो इंसान की हड्डियों से भरी थी, और उसने मुझको उनके गिरदा गिर्द फिराया। तो क्या देखता हूं कि वो वादी की सतह पर कसरत से थी और निहायत ही सूखी हुई थी। तो उसने मुझसे कहा, क्या ये इब्ने बशर, क्या ये हड्डियां जिंदा होंगी? मैंने कहा, है मालिके खुदावंद, तू ही जानता है। तो उसने मुझसे कहा कि इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह दे, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिके खुदावंद हड्डियों से यूं फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारे अंदर रूह दाखिल करूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी। मैं तुम पर पट्ठे लगाऊंगा और तुम पर गोश्त पैदा करूंगा और तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा और तुम में रूह डालूंगा तो तुम जिंदा हो जाओगी और जान लोगी कि मैं ही खुदावंद हूं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ और क्या देखता हूं कि जलजला आया और हड्डियां एक दूसरे से मिल गईं, हर एक हड्डी अपने बराबर की हड्डी से। और जब मैं देख रहा था तो क्या देखता हूं कि उन पर पट्ठे चढ़ आए और गोश्त भी पैदा हो गया और वो चमड़े से मुलबस हो गईं, मगर वो हनूज बेजान ही थी। तब उसने मुझसे कहा कि तू रूह से नबूवत कर, ऐ इब्ने बशर, नबूवत कर और रूह से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, क्या रूह, चारों अतराफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक कि वो फिर जिंदा हो जाएं। और मैंने जिस तरह हुक्म पाया उसी तरह नबूवत की। तब रूह उनमें दाखिल हुई और वो जिंदा हो गईं और वो अपने पांव पर खड़ी होकर एक निहायत बड़ा लश्कर बन गई। तब उसने मुझसे कहा, क्या ये इब्ने बशर, ये सब हड्डियां इस्राएल का घराना हैं। देख, वो कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं और हमारी उम्मीद जाती रही है। हम तो काट डाले गए हैं। इसलिए तू नबूवत कर और इनसे कह दे, मालिके खुदावंद यूं फरमाता है, देखो, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुमको बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुमको इस्राएल की सरजमीन में लगाऊंगा और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूं। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा
اور تمہاری قبروں میں سے تم کو باہر نکالوں گا اے میری امت، اور میں اپنی روح تم میں ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گے، اور میں تم کو تمہاری سرزمین میں بساؤں گا۔ تب تم جان لو گے کہ میں خداوند نے یہ کیا ہے اور عمل میں لایا ہوں۔ خداوند کا فرمان یوں ہی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 106 اس کی دوسری سے نامی آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ خداوند کے چھڑائے ہوئے یوں کہیں، جنہیں اس نے مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے اور ان کو ملک ملک سے فراہم کیا، شرق و غرب سے، شمال و جنوب سے۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ وہ بیابان میں اور صحرا میں بھٹکتے پھرے، ان کو بسنے کے لیے کسی شہر کی راہ نہ ملی۔ وہ بھوکے اور پیاسے تھے اور ان کی جان ان میں غش کھاتی تھی۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ تب اپنی تنگی میں انہوں نے خداوند کو پکارا تو اس نے ان کو ان کی تکالیف سے رہائی دی اور سیدھی راہ سے ان کو لے گیا تاکہ بسنے کے لیے کسی شہر میں جا پہنچیں۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ خداوند کی رحمت کے لیے اور اس کے ان عجائبات کے لیے جو اس نے بنی آدم کی خاطر کیے، اس کی شکر گزاری ادا کریں، کیونکہ اس نے ترسی جان کو سیر کر دیا اور بھوکی جان کو اچھی چیزوں سے بھر دیا۔ جماعتی جواب: خداوند کا شکر کرو اس لیے کہ وہ نیک ہے۔ ہاللویا ہاللویا۔ خداوند فرماتا ہے، میں تمہیں دوست کہتا ہوں، کیونکہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی ہیں وہ سب تمہیں بتا دی ہیں۔ ہاللویا۔ سجدوں میں جھک جاؤں تیرے حضور، تخت تیرا لگا ہوا، تخت تیرا لگا ہوا، تو مجھ سے نہیں ہے دور۔ Hallelujah.
تو खुदावंद अपने खुदा को प्यार कर और अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 22वें बाब की 34वीं से 40वीं आयात मुकद्दसा। उस वक्त जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलम फिक्का ने आजमाने के लिए यीशु से पूछा, क्या ये उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो इसकी मानद है ये है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। इन ही दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहाइफ अंबिया का मदार है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो।